हेलो गाइस, ओ एस3 नंबर 1 पर आपको वेलकम है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन है, बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बेल आइकन। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कोशिका का सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? कोशिका का सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसके कारण पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में से भिन्न है? पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। अच्छी लगी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, नए दोस्तों को बुलाएं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन को पचाना होता है। दीर्घकाचर कुंडली डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन तथा क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन किरणपुंज को कहा जाता है। जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? जीवद्रोह है। जीवद्रोह है। केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है? पैक्रियोटिक तथा यूकेरियोटिक द्वारा किया जाता है। पैक्रियोटिक तथा यूकेरियोटिक के मुख्य अंतर क्या होता है? केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? लवर क्या प्लास्टिस्ट होता है। एनटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। 70S प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? पैक्रियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 1 मिली माइक्रोन बराबर किसके बराबर होता है? 1 मिली माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? -6 के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है किसके बराबर होता है? 10 पावर, ये पूछा है आपको। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 0.001 माइक्रोमीटर में होता है। पड़हरित का सूत्र क्या होता है? C2 C5 C55 होता है, H72 होता है, O5 होता है, NH4 होता है और MgG होता है। जीवद्रोह का जीवन का भौतिक आधार यह किसने कहा था? हॉक्सेल ने कहा था। जीवद्रोह की खोज किसने की थी? डुजाइड्रीन ने किया था। लवक की खोज किसने की थी? हेकेल ने किया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्पसन ने की थी। कोशिकावाद का विचार किसने किया था? सोल्डेन और स्वान ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नोल और रस्का ने की थी। किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही दर्शाया जा सकता है? किसको दर्शाया जा सकता है? राइबोसोम को दर्शाया जा सकता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है?
मैंथोनीन होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? मेथायोनीन होता है। ये नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सिल्लोज की बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण किस में होते हैं? किस में होता है? राइबोसोम में होता है। गरना और स्टोमा पलाटिका ये कहाँ पाई जाती है? हरित लौक में पाई जाती हैं। 70S राइबोसोम के कौन से दो उपाय भाग हैं? 50 और 30 होते हैं। 80S राइबोसोम में कौन से दो भाग होते हैं? 60 और 40 होता है। कौन सा पदार्थ डीएनए नहीं पाया जाता है? यूरेल में नहीं पाया जाता है। जीव दरों में सोल जेल परिवर्तन कौन सी क्रिया होती है? जैविक क्रिया होती है, मतलब जैव रासायनिक होती है। क्या होती है? जैव रासायनिक होती है। अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। शारीरिक एग्जाम के लिए एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के फॉर्म में है, कम से कम समय में मिलेगा आपको। कौन सा पदार्थ डीएनए आरएनए में पाया जाता है? एडीन पाया जाता है। कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? साइटोसिन किस में पाया जाता है? क्या है? ये क्वेश्चन गलत है। साइटोसिन किस में पाया जाता है? आरएनए और डीएनए में, दोनों में पाया जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉनसन ने किया था। मैककिलटॉक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था? मक्का पे किया था। ट्रैफिक पुलिस को क्या कहा जाता है? कहते हैं गौजी काय कहते हैं। जीव दरों के नाइट्रोफिक पुलिस को क्या कहते हैं? सबसे पहले किसने रखा था? पार्केजे ने रखा था। आओडिक लवक कैसे होता है? रंगीन होता है। जंथ्रोफिल वर्ग किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। पड़हरिम कहाँ पाए जाते हैं? हरित लवक गरनों में पाए जाते हैं। गौजी काय की खोज किसने की थी? सी गौजी ने की थी। ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? पॉले डे ने की थी। गुणसूत्र का नाम किसने किया था? वर्ल्डेयर ने किया था। किसने किया? वर्ल्डेयर ने किया था। राइबोसोम का समान व्यास कितना होता है? 200-300 होता है। अच्छी लगी वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पेंथाइड बंध किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? अमीनो अम्ल में पाया जाता है। कौन सा वर्ण पर हरीम नहीं पाया जाता है? एंथोसाइनिन में नहीं पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ केंद्रिका की खोज किसने की थी? फंटाना ने की थी। गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया था? बावेरी साइटर ने किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैककिलटॉक ने की थी। पड़हरिम क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। आरएनए नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? जीव काला में नहीं होता है। कौन? पैक्रियोटिक नहीं होता है, ईस्ट में नहीं होता है। लैंगिक नामक पदार्थ किस में जमा रहता है? जाइलम उत्तक पर जमा होता है। केंद्रिका का कार्य क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण करना होता है। गौजी काय का समूह क्या होता है? गली काय का समूह होता है। डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र में पाया जाता है। जंत्रिक कोड किस में मिलते हैं? आरएनए में मिलते हैं। कोशिका का अध्ययन किस वनस्पति विज्ञानी की शाखा में करते हैं? किस में करते हैं? कोशिका विज्ञान में करते हैं, जो है वनस्पति का।
अच्छी लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? लाइबोसोम को कहते हैं। जब हरे टमाटर पककर लाल हो जाता है तो उसमें विघटित बदल जाते हैं। क्या हो जाता है? हरित लवक के विघटित होकर वणिक लवक में जो है बदलते हैं। कोशिका के कुल डीएनए कितने प्रतिशत भाग कोशिका ध्रुव डीएनए का होता है? कितना होता है? 1 से 5% होता है। रेतिका झिल्ली किसके द्वारा घिरी होती है? टोनोप्लास्ट के द्वारा घिरी होती है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका में अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ का अवगमन होता है, मतलब आना जाना हो रहता है। डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती हैं? किससे बनी होती हैं? हाइड्रोजन बंध से बनी होती हैं। ग्लोबिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते? 3 होते हैं। कितने होते? 3 होते हैं। डीएनए के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सिस्टोन होती है। जंपिंग जीन्स किस में मिलती है? पैक्रियोटिक मिलती है। डॉक्टर अरविंद खुराना नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? आनुवंशिक कोड की खोज में दिया गया था। कोमेडिट क्या है? कोमेडिट क्या अर्ध गुणसूत्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। मंड कण औरी लवण के अलावा किस में बनते हैं? हरित लवक में बनते हैं। जेंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक वड़ी लवक दोनों में पाया जाता है। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्याएं पाई जाती हैं? अनिश्चित, अनंत होती हैं। डीएनए से आरएनए संश्लेषण क्रिया किसको क्या कहते हैं? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कौन सा पदार्थ जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है? क्या है? डीएनए है। किस पदार्थ में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? हेल्पोपेलस क्रेसिल में नहीं पाया जाता, कम पाए जाते हैं। पके हुए टमाटर की भीत किस में पाई जाती है? वड़ी लवक में पाए जाते हैं। किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? मध्य केंद्रीय और मेटासेंट्रिक में होते हैं। दो कोशिकाओं के कोशिका ध्रुव को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? प्लाज्मोटेस्टा कहते हैं, टेस्टमोआ कहते हैं। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। एनटीपी क्या है? न्यूक्लिक ऑटोटाइड है। मध्य पाल्टिका के निर्माण भाग में क्या लेता है? कैल्शियम लेता है। क्रिस्टी किस में पाई जाती है? थाइलेकाइड में पाया जाता है। थाइलेकाइड जो है किस में पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। अंतर्ध्रुवी जलिका किससे जुड़ी होती है? केंद्र कला से जुड़ी होती है। मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। न्यूक्लियाइड क्या होता है? केंद्रहीन डीएनए होता है। परख नली में डीएनए का संश्लेषण कितने होते हैं? कोरेनबर्ग ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नामक विज्ञानी किसने किया था? सी बैंडेनर ने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। छोटी पादप कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। अच्छी लगी वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लाएंगे वॉल लाइनर के फॉर्म में जो है